हाय नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार आपका दोस्त। अभी अभी हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए हम आपके साथ लाइव आए हैं कि दोस्तों आज के डेट में अगर अभी एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया था तो उसने बोला कि भाई प्रशांत ऐसा क्या चीज़ है जिसमें हम करियर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही कम टाइम पीरियड में हम नौकरी के साथ में या कोई और धंधा करने के साथ में हम करके कुछ साइड इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने जो उन चीज़ों को बताया उन्हें वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि देखो आज की डेट में अगर आपको बिजनेस या किसी और चीज़ के साथ अगर कोई धंधा कर रहे हैं आप या कोई नौकरी कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं कहीं भी आप कोई भी फील्ड में है तो उसके साथ में अगर कोई साइड इनकम अगर बनाना है तो उसके लिए शेयर मार्केट सबसे बढ़िया है। शेयर मार्केट में भी कई तरह के ट्रेडिंग होते हैं। एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग है जो हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया है। दूसरा अगर आपको सेफली करना है मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाना है और सेफली करना है लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो इक्विटी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो इक्विटी में आप कीजिए। दूसरी चीज़ है आप अगर दिन में जॉब कर रहे हैं सुबह 9:15 में मार्केट लगभग खुल ओपन होता है तो 9:15 में अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अगर चाहते हैं कि हमें भी ट्रेडिंग करना है हमें भी बाज़ार से कुछ पैसे कमाने हैं या हमें भी कुछ करना है निफ्टी में बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में 9:15 से लेकर 3:30 तक अगर टाइम नहीं है तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के बारे में तो भूल जाइए। आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है। इसके अलावा आपके पास में भी टाइम नहीं है और मार्केट भी 9:15 से 3:30 ही खुलता है। तो बात अब हो जाती है कि आप क्या करेंगे क्योंकि आपका जॉब तो 6 बजे तक है। तो आप किस तरह से शेयर मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो देखो उसका एक तरीका है। एक तो आप इक्विटी में लगा लो पैसे, शेयर खरीद लो, किसी भी अच्छे कंपनी का शेयर खरीद लो। शेयर खरीदते समय भी कई चीज़ों का ध्यान रखें कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी कितने दिनों से मार्केट में काम कर रही है, कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है, कंपनी के पास में कौन सा प्रोजेक्ट मतलब नया आने वाला है, वो चीज़ें देख लीजिए। दूसरी चीज़ें हैं आप इसके अलावा अगर देखते हैं कि कंपनी 3 साल 5 साल या पुरानी कंपनी है तो 10 सालों में उसका रिटर्न कैसा रहा है, पर ईयर उसने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखकर आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। आप इंट्राडे तो करेंगे नहीं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप इक्विटी जब भी बाई करेंगे उसे होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। कोई 1 महीने के लिए करे, कोई 1 साल के लिए करे, कोई 10 साल के लिए करे। ठीक है, एक ऑप्शन है, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो भी अच्छी रहेगी वो एक दिन में बंद होने वाली नहीं है या 1 महीने में बंद होने वाली नहीं है। लेकिन जिन जिन पॉइंट का जिस पॉइंट का मैंने आपका को जिक्र किया है कि आपको जो 3-4 पॉइंट बेसिकली देखना है कोई भी शेयर खरीदने से पहले। पहला है आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना है कि कंपनी क्या करती है। ठीक है, दूसरा आपको कंपनी कितनी पुरानी है। ठीक है, कंपनी कितनी पुरानी है, अगर 3 साल पुरानी है तो 3 साल का उसका रिटर्न क्या है ये देखना है आपको। तीसरी चीज़ें है आपको कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखने हैं कि कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में है या कंपनी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इसको कितने कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है और वो पर ईयर अपने कस्टमर्स को कितना रिटर्न दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखना है इक्विटी ट्रेड करने के लिए। दूसरा चीज़ हो गया आपको अगर आपके पास में 6 बजे तक टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं आप या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए है MCX ट्रेडिंग। MCX ट्रेडिंग यानी कमोडिटी ट्रेडिंग जो रात को 11 बजे तक चालू रहता है
आप उसमें पैसे लगाकर कुछ पैसे बना सकते हैं, जो सेफ रूप से आप कर सकते हैं। लेकिन उसको भी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि भाई इक्विटी ट्रेडिंग करो या ऑप्शन ट्रेडिंग करो या आप एमसीएक्स में करो, कमोडिटी ट्रेडिंग करो, कोई भी ट्रेडिंग करो, लेकिन आपको उससे पहले ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, आखिर मार्केट कब चेंज होता है, मार्केट का मूवमेंट कैसा है, चार्ट कैसे देखा जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट क्या होता है, लो पॉइंट हाई पॉइंट कैसे देखते हैं, ठीक है, मार्केट कल कितने बजे बंद, कितने पॉइंट पे बंद हुआ था और आज कहाँ से ओपन हुआ, कल का हाई क्या था, कल का लो क्या था, ये आपको नोट करके रखना है पर डे का। और अगर आप ट्रेडिंग पैसे नहीं भी लगा रहे हो आज के डेट में और आपको अगर उम्मीद है कि हाँ मुझे करना है और सीखना है, तो भाई पैसे पहले ना लगाते हुए आप पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 90 दिन आप डेली मार्केट को देखो, चार्ट देखो और डेली का 3 महीने तक नोट करो कि मार्केट ओपन कहाँ से होता है, हाई कितना गया, लो कितना गया और आज मार्केट कितने से ओपन हुआ, ठीक है, और कल का क्लोज क्या था। ये डेली नोट होना चाहिए। ये 90 दिन का आप नोट करो, फिर उसके बाद में 90 दिन के बाद से आप 10,000 20,000 से आप स्टार्ट करो ट्रेड करना। लेकिन ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको कि कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस लगाए आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करते हैं तो ये समझ के चल लीजिएगा कि आपका पैसा आज एक दिन बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा, लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन आपका पैसा पूरा ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ऑप्शन का भरोसा नहीं होता, मार्केट के मूवमेंट का भरोसा नहीं होता, कब हाई जा रहा है कब लो जा रहा है, ये आपको मार्केट वॉच करने के समय, जब मार्केट चालू रहता है, ओपन रहता है, उस समय ही आपको पता चलेगा। इसलिए जब भी आप करें ट्रेडिंग तो आप स्टॉप लॉस लगा के करें। मैं तो कहता हूं कि अगर इक्विटी में भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस लगा के करें, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस लगाए आपके पैसे पूरे रिस्क में हैं। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप लगा रहे हो तो आपको पता है कि हमें कितना लॉस हो सकता है और कितना लॉस बर्दाश्त करने की क्षमता है आपके पास, तो ही जाकर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जैसे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आज आपके पास 1000 पकड़ के चलो, आप 50,000 रुपये है और 50,000 आपने 10,000 बना भी लिया या 20,000 बना भी लिया, 70,000 हो गए। कल का मार्केट अगर विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप कर रहे हैं और आपका अगर प्रेडिक्शन गलत हो गया या चार्ट चेंज हो गया, मार्केट मूवमेंट रिवर्स मार दिया आपके अकॉर्डिंग, आपके लगाए हुए के अकॉर्डिंग, तो आपके पैसे जीरो हो जाने हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ही चीज़ है, वो क्या है, आप अपने प्रिंसिपल को अगर बचा के रखेंगे, पैसे अगर बचा के रखेंगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल भी गंवा दे रहे हैं विदाउट स्टॉप लॉस करे हुए, आप प्रिंसिपल भी आप अपने बर्बाद कर दे रहे हैं, ठीक है, उसे बर्बाद करना ही बोलते हैं। अगर बर्बाद कर दे रहे हैं तो इतना समझ के चलिए कि जिस दिन मार्केट अच्छा होगा और आप सोच रहे हैं कि आज मैं अच्छा कर जाता, लेकिन आपके पास प्रिंसिपल ही नहीं बचे हैं लगाने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पैसे तो चाहिए लगाने के लिए, बिना पैसे लगाए आप मार्केट से पैसे निकाल कैसे सकते हो। इसलिए पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में पहले आप बचाना सीख लीजिए पैसे, उसके बाद में तो आप कमा लेंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आप अपने पैसे अगर बचा नहीं पाए तो आप पैसे कमा नहीं पाएंगे, चाहे आप 50 लाख लगा के ट्रेडिंग कर लें, कोई फ़ायदा नहीं।
ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आगे और भी कुछ मुद्दों पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।